राम राम। इंसान अपने जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान उपायों के द्वारा करता रहा है। उदाहरण के तौर पर जब ठंडी लगी तो गर्म कपड़े बनाए, गर्मी लगी तो पंखा, कूलर और एसी बनाया, कहीं पर आना जाना हो तो वाहन का आविष्कार किया, किसी से बात करनी थी तो पहले चिट्ठी पत्री भेजी गई, फिर टेलीफोन, अब मोबाइल का आविष्कार है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान भी उपायों के द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे उपाय आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देते हैं। ये उपाय हमारे देवी देवताओं के साथ भी जुड़े होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम उपाय करते हैं। अध्यात्म वह शक्ति है जो आपके जीवन से विकारों को मिटा देती है और आपके जीवन को सुखमय बना देती है। तो मंगल बद के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। मंगल बद होता क्या है, क्या समस्याएं देता है और क्या उपाय किया जा सकता है। मंगल बद के वैसे तो ढेरों उपाय हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो अति शीघ्र असर देते हैं। उनमें से ही एक उपाय के बारे में वर्णन करूँगा मैं आज आपसे। आप नए दर्शक हैं तो आपके लिए पहले मेरा बताना कर्तव्य बनता है कि मंगल बद है क्या। देखिए, एक होता है मंगल नेक। मंगल नेक वो होता है जो हमेशा आपके पक्ष में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किस इंसान को पसंद करते हैं, जो धैर्यशील हो, मीठी वाणी में बात करता हो, क्रोधी स्वभाव का ना हो, हर किसी से मिलकर चलता हो और हर किसी का साथ देता हो, सभ्य पुरुष हो, है ना। ये सब चीज़ें, स्वस्थ हो शारीरिक तौर पर, और व्यक्ति समय पर उसका घर परिवार बस जाए, उसका ज़िंदगी में उसको तरक्की होती हुई नज़र आए, यानी कि हर तरह से खुशहाल व्यक्ति हमें जो दिखाई दे वो एक तरह से मंगल नेक है। धैर्यवान भी हो और ऐसा हो कि थोड़ा बहुत भक्ति भाव भी रखता हो। एक पूरी तरह से सभ्य पुरुष की अगर हम कल्पना करें तो वो मंगल नेक की श्रेणी में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इन्हें हनुमान जी के रूप में गिन सकते हैं। तो ये एक मंगल नेक की श्रेणी है, ठीक है ना। मंगल बद क्या होता है? मंगल बद को हम बिल्कुल विपरीत कर देंगे। बचपन से शुरू होते हैं। जो बच्चा बहुत ज़िद्दी हो, माता पिता का कहना ना मानता हो, बात बात पर झगड़ता हो, घर का सामान तोड़ देता हो, और कई बार मंगल बद की अगर बुरी स्थिति आ जाए तो बच्चे अपने माता पिता को गालियां देने लग पड़े, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे हो जाएं कि अभद्र भाषा का उपयोग करने लग पड़े। जब थोड़े बड़े हों, लड़ाई झगड़े में पड़ जाएं, हर किसी से मारपीट करने के आदी हो जाएं, खून खराबा करने के आदी हो जाएं। जब उनका शिक्षा ग्रहण करने का समय आए, सही तरह से शिक्षा ग्रहण ना कर पाएं, और ऐसे व्यक्ति का शादी करने का समय आए, सही समय पे विवाह ना हो पाए, रिश्ते ना आ पाएँ, और विवाह हो जाए तो संतान उत्पत्ति समय पर ना हो पाए, हाइपर होने की आदत हो, अपनी गलती दूसरे के सर डाल देने की आदत हो कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सब किया है। यानी कि अपने अवगुण ना देखकर दूसरे के अवगुण ढूंढकर उसको बेइज्जत करने वाला मंगल बद होता है। मंगल बद वह ऊर्जा है जो किसी काम पर लगाई जाए। अगर उसको कोई काम सौंपा जाए कि भाई ये काम करके आओ, तो वो काम बिगाड़ के आते हैं ज़्यादातर, है ना। कई बार इनकी वाणी इतनी खराब होती है कि राह चलते कहीं ट्रैफिक में फंस जाएं तो दूसरों को गालियां देने लग पड़ते हैं, लड़ने लग जाते हैं। इनको कोई काम पर भेजा जाए, अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इन लोगों को। इन लोगों के परिवार में रिश्तेदारों से बनती नहीं है इनकी, ठीक है ना। ये अकेला रहना पसंद करते हैं। रिश्तेदार अगर कोई आ जाए तो कोने में घुस जाएंगे, छुप के बैठ जाएंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि एकांतवासी हो जाएं, किसी से ज़्यादा मिले ना, छुपी हुई दुनिया में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते। मंगल बद के घर में अगर कोई खुशी आ जाए तो समझो कोई ना कोई आफत भी साथ में आई है, कोई बीमारी साथ में आई है, कोई परेशानी साथ में आई है, कोई गिरावट साथ में आई है। जीवन में कोई अच्छा काम कर लिया
तो वो मुसीबत के रूप में पीछे पड़ जाता है, मतलब जीवन में परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के घर में बीमारियां भी गंभीर आती हैं। खुशियों पर पैसा कम खर्च होता है, इंजॉयमेंट पे पैसा कम खर्च होता है, रोगों पर, बीमारियों पर पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो ये है मंगल बद। और मंगल बद जब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हो ना, ऐसे व्यक्ति घर की स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं। कहने का मतलब दुनिया के सामने बिल्कुल शरीफ बन के घूमेंगे, घर का कमरा बंद करके घर की स्त्रियों पर अत्याचार करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, दबाएंगे और अपनी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग अपने परिवार वालों को ना एक कमरे में बंद करके उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोग समाज से कटे कटे रहते हैं। ये मंगल बद की सबसे आखिरी और भयंकर हालात हैं, है ना। कई बार देखने में आता है कि ऐसे लोग अपने परिवार वालों से और खुद मिलकर साथ में सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो इतनी भयंकर बीमारी मंगल बद, है ना। सबसे आखिरी स्टेज कितनी खतरनाक है, उससे पहले की मारपीट की घटना। कई ऐसे परिवार अब भी हैं भारत में जो मंगल बद के लोगों के शिकार हैं, अपने घर की चार दीवारी में अत्याचार सह रहे हैं, पारिवारिक लोगों का मारपीट का शिकार हैं, ठीक है ना। तो अब इस बीमारी से बचने के लिए, मंगल बद से बचने के लिए क्या उपाय करें। गर्मी से बचने के लिए पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन क्या करें। अब देखिए, मंगल बद वाले व्यक्ति से उपाय करवाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। उसके लिए कुछ करना चाहो तो आफत पड़ जाती है, मानते नहीं है, लड़ाई झगड़े छिड़ जाते हैं और घर के किसी व्यक्ति के अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि उसको उपाय करने के लिए बोले, ठीक है ना। तो हम मंगल बद के जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर पर कुछ धारण नहीं करवाते, उनसे कोई उपाय नहीं करवाते, उनके घर वालों से उपाय करवाते हैं। तो ये जो उपाय है ये आपके लिए सार्वजनिक कर रहा हूं मैं। आप भी अगर इन परिस्थितियों का शिकार खुद हैं या आपके परिवार में कोई ऐसी हालात का शिकार है तो आप उससे ये उपाय करवाएं या खुद करें। उसके लिए माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर धर्म पत्नी है कोई तो वह है अपने पति के लिए कर सकती है, अपने बच्चों के लिए कर सकती है ना माता। तो ये उपाय कर सकते हैं। उपाय है क्या, देखिए, मंगल बद का इलाज होता है चंद्रमा के द्वारा और हनुमान जी की सहायता से होता है। हनुमान जी क्या है, इसमें भगवान श्री विष्णु जी भी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ये समझें। सबसे पहले मंगल बद को ठीक करने के लिए हमें हनुमान जी की ही सहायता लेनी पड़ती है। तो हनुमान जी के पास, जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र क्या है, उनके पास है गदा। ये मैंने गदा ना चांदी की बनवाई है, बाजार से आपको बनी बनाई मिल जाएगी। ये आप गदा देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये गदा बनवाई है बाजार से और ये आपको अमेज़ॉन से बनी बनाई मिल जाएगी। अब ये गदा आप बाजार से ले सकते हैं। इसका वज़न आपने कितना रखना है, इसका कोई इतना खास महत्व नहीं है, ठीक है ना। छोटी है, ये देखिए बिल्कुल छोटी है। अगर आप देखें तो ये मेरे नाखून से शायद 2 गुनी होगी, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, अंदाजे के तौर पर आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये नाखून से डबल है। तो इतनी गदा है, ये तकरीबन 500 से 600 रुपए की बनी है। तो ऐसी गदा आप बाजार से लीजिए। ये गदा हनुमान जी की है। आप जानते हैं गदा का उपयोग हनुमान जी ने बुराइयों को मिटाने के लिए किया है। जो भी राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग थे या राक्षस थे या बुरी चीज़ें थी, भगवान हनुमान जी ने इसी गदा से उन्हें अच्छा किया है, पीट पीट के, ठीक है ना। तो इसमें जो शक्ति समाई है ना, ये हनुमान जी की है। और जो चांदी है, चांदी चंद्रमा की है। चंद्रमा को हम समझे तो ये शीतलता देने वाला ग्रह है। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद जब हम सोते हैं
तो चंद्रमा की रोशनी में यानी कि रात के समय में सोते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो सफ़ेद रंग है वह चांदी का भी होता है और चंद्रमा का भी, और हमें सुकून देता है, आराम देता है। तो इसलिए यहाँ पर चांदी ली गई है कि मंगल बुध को शांत किया जाए। तो चांदी की गदा आपने बाजार से बनवानी है, ठीक है। तो ये गदा का उपाय आपने क्या करना है, ये गदा लेकर मंगलवार के दिन, ठीक है ना, भगवान हनुमान जी के चरणों में रख के आनी है, ठीक है, चढ़ा के आनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जो भी पीड़ित व्यक्ति है, मंगल बुध की आदतों के शिकार हैं, जो मैंने सारी कहानी आपको सुनाई है, उनकी वह आदतें दूर हो जाएं, ठीक है ना। अब ये उपाय आपने एक बार करके भूल नहीं जाना, इसको 4 महीने के बाद दोबारा करना है और साल में 3 बार हो गया, आप करके देखें। अगर आपकी इन समस्याओं का समाधान इस उपाय से हो जाए तो भैया और क्या चाहिए, ठीक है ना। कई बार हम अपने कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सी चीज़ें आजमाते हैं, फ़ायदा नहीं देती, लेकिन ये आपको फ़ायदा देगी। अब कई लोग बोलेंगे हम मंदिर में छोड़ के आएंगे, कोई उठा के ले जाएगा। अरे भैया, आपकी नेगेटिविटी है, अगर कोई उठा के ले गया तो उसके गल पड़ेगी ना, उसके गले पड़ जाएगी। और दूसरी बात, जब तुमने कोई चीज़ दान ही कर दी तो भैया तुम उसके पीछे क्यों चल रहे हो, है ना। वो तो ईश्वर की हो गई, अब जो उठाएगा वो ही भरेगा। तो ये बात हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, ऐसी गदा बाजार में आती है जैसी आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें कुंडे लगे होते हैं, इनको अपने गले में धारण करवा देते हैं, कर लेते हैं, है ना, ऐसे चांदी की चेन में या धागे में। कोई एस्ट्रोलॉजर भी करवा देते हैं कई बार, और कई लोग खुद से धारण कर लेते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद समझ के। गदा कभी भी गले में धारण ना करें, भूल कर भी। उसका कारण है, ये जो गदा होती है ना, ये हनुमान जी की शक्ति है। तो हनुमान जी की शक्ति को हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते। हम संसारिक लोग हैं, हमको कभी भी भूल के गदा गले में धारण नहीं करनी चाहिए। उसका कारण, अगर आप शादीशुदा हैं तो ये गदा उस भगवान की है जो ब्रह्मचारी है। अब कई लोग गदा डालकर अपना गृहस्थ चला रहे हैं तो गलतियां होंगी, कई लोग नॉनवेज खा रहे हैं, गलतियां होंगी, कई लोग गालियां निकालते हैं, गलतियां होंगी, आप शौच जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वर्जित होती है भगवान के स्वरूप यानी कि इस गदा को धारण करने से। तो भूल कर भी गदा अपने ना किसी बच्चे को गले में धारण करवाएं, ना ही खुद करें, ये बहुत भयंकर दोष लग जाता है ना। तो मैं कोई सामान तो बेचता नहीं हूँ जो मैं आपको कहूँ कि इसका लॉकेट बना के अपने गले में धारण कर लो, कभी भी मत करना। बाजार से गदा लो, सिर्फ भगवान को अर्पण करना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये करें गदा का उपाय मंगल बुध की एनर्जी को दूर करने के लिए। देखिए, जैसे हर साल गर्मी आती है ना, हमें एसी की सर्विस करानी पड़ती है, पंखे अगर कभी ख़राब हो जाए तो ठीक करवाने पड़ते हैं। तो इसी तरह से उपाय हैं, है ना। कोई समस्या आए इससे पहले हमें उनको तैयार रखना चाहिए उस समस्या के साथ लड़ने के लिए। तो ये उपाय हर साल दोहराते रहेंगे तो अच्छी बात है। अगर आप सोचेंगे कि एक बार उपाय किया और भूल गए, है ना, तो फिर नहीं, फिर गलत हो जाएगा। तो पंखे और एसी की तरह सर्विस करनी पड़ेगी अपने जीवन की, तभी समस्याओं का समाधान होता है। तो जिनकी शादियां भी नहीं हो रही ना, वो भी ये उपाय अपना सकते हैं कि मंगल नेक मंगल बुध की ऊर्जा को दूर कर दे और आपके घर में खुशियां आ जाएं, और खुशियां आने के बाद कोई कष्ट ना आए, इसके लिए मंगल देव आपकी सहायता करें। तो ये उपाय पूरे विस्तार से आपको समझाया गया है। ऐसी आशा करता हूँ आप बात को समझे होंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।